हाय स्टूडेंट्स, मुझसे बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैम हम इंग्लिश कैसे बोलें, हम इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, आपको इसके लिए ज़्यादा दुखी या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट टेक बर्डन, डोंट टेक स्ट्रेस टू मच अबाउट इट। इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझें और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एफर्ट करें। क्योंकि हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, वो बताते भी हैं, लेकिन हम उनका यूज़ जो है बार बार नहीं करते हैं लाइफ में। लैंग्वेज उतनी ही ईजी है जैसे कि आप अपनी मदर टंग को बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज को बोलते हैं, लेकिन बस उसकी बोलते हैं, लेकिन आपको बस उसको समझना है। स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आप अपने आप को एक थोड़ा सा विल पावर दें कि हाँ, मुझे इंग्लिश सीखनी है और बोलनी है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपको अपने बारे में आपके कुछ एक्टिविटीज़ बतानी है जो आप डेली करते हो, तो जब वो एक्टिविटीज़ आप बताओगे तो उसको बताएं कैसे। देखो, मैंने कहा मैं पढ़ाती हूँ, ये मेरी एक्टिविटी है, मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई। और पढ़ाती हूँ, पढ़ाना, तो टीच। जब भी आप अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो आप डेली रूटीन पे करते हो, उसके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकलता है, आई एंड एक्शन। क्लियर। तो यहाँ से आप शुरुआत करें आई एक्शन से। जैसे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो गेट अप वहाँ पे एक्शन फर्स्ट है, सिंपल एक्शन फर्स्ट का यूज करें। आई टेक वाटर, मैं पानी पीती हूँ। आई गो टू वॉशरूम, आई अटेंड नेचर कॉल। आई टेक बाथ, आई पुट ऑन क्लॉथ्स। I pray to God. I prepare breakfast. I take breakfast. I clean the kitchen. I do dishes. मैं बर्तन साफ करती हूँ। तो आई, देखो जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले, इसमें सब में क्या है, इसमें आई और फिर एक्शन फर्स्ट का यूज किया गया है। तो ये कि सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। तो अब आप जब भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपका रूटीन का काम है, उसके बारे में जब बताना चाहोगे किसी को, तो उसके लिए आई एक्शन का यूज करेंगे। क्लियर। अब ये रूटीन के काम हैं, लेकिन अगर कोई काम हम वीकली कर रहे हैं, या फिर हम मंथली कर रहे हैं, या फिर हम फोर्टनाइटली कर रहे हैं, तो उसको भी हम इसी प्रकार से ही कहेंगे, आई एक्शन। चीज़ों की सेंस को समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको हर जगह मतलब बिंदास बोलने की कोशिश करो। I do study, I take rest, I take tea, I talk with friends, I operate mobile, I watch movie, I read newspaper, I ride bike. So many activities you do in your life. So just you may try to speak. और आज से ही सोचिए कि मुझे ये बोलना है। तो जब भी आप बात करते हो ना अपनी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ की, कुछ भी हो, चाहे साल में आप एक बार करते हो, बट जो रिपीटेड है, जैसे साल में एक बार क्या करते हैं हम, जैसे मैंने कहा मैं अपना बर्थडे मनाती हूँ, तो मैं मतलब आई और मनाना मतलब सेलिब्रेट। क्या, बर्थडे। आई सेलिब्रेट बर्थडे। ध्यान रखें, आई के बाद हमेशा एक्शन ही आएगा, आई के बाद हमेशा एक्शन ही आएगा। सो आई सेलिब्रेट बर्थडे, आई सेलिब्रेट माई मैरिज एनिवर्सरी, आई सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, आई सेलिब्रेट न्यू ईयर। ये सब क्या है, ये रूटीन वाले वर्क हैं जो वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, फोर्टनाइटली होते हैं, या फिर ईयरली होते हैं, बट होते जरूर हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ओके। सो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है ये। लेकिन हमने क्या किया, कभी इसके निकट नहीं गए, कभी पास नहीं गए, कभी इसे जानने की कोशिश नहीं की। डरना नहीं है, जस्ट ए सिंपल एक लैंग्वेज है, और एक नई शुरुआत करो, क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी, कैपेसिटी दी हुई है। उसको आप जानो पहले, और उसको बढ़ाओ, उसको बाहर निकालो। क्लियर। उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो और यूज करो आप। ओके। आई होप आपको इस बात से मोटिवेशन मिला होगा, और आज से आप मेरी क्लास को ज्वाइन करके इसको रीड करेंगे, इसको बोलना सीखेंगे और यूज करना सीखेंगे। ठीक है। नर्वस नहीं होना है, बस करना है। थैंक यू।